हेलो स्टूडेंट्स, मेरे फेस की स्माइल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको कोई गुड न्यूज़ देने वाला हूं। आज मैं आपके साथ एक नहीं दो बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। एक कनाडा के बारे में है और एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। कनाडा वीज़ा ट्रेंड की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया लगातार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोविड के बाद जब ओपन हुआ है अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उस सीरीज में उन्होंने एक और फैसिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी है। तो दोनों न्यूज़ ग्रेट न्यूज़ हैं, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। हमारे 5 पीपीआर आए हैं, मेरे हाथ में ये 5 पीपीआर हैं। इन पीपीआर में 2 पीपीआर ऐसे हैं जिसको देखकर, हालांकि मैंने पीछे भी 2 बार आपसे पीपीआर ऐसे केस आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो शेयर किए हैं। इनको देखकर मुझे ये लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ट्रेंड दिसंबर में इतना ज़्यादा बुरा था कि 80% रिफ्यूजल रेट तक चला गया था, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव होता दिख रहा है मे इनटेक के लिए। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने कहा था कि मे इनटेक मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो पॉजिटिव होगा। वो वीडियो का लिंक नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं। उसका एक बड़ा कारण ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, कंपटीशन में आ चुका है। यूके अग्रेसिव हो चुका है, यूएसए कंपटीशन में आ चुका। कहीं ना कहीं पे कनाडा को भी लग रहा होगा कि अब हमें थोड़ा सा जो लीनियंट होना पड़ेगा। तो 2 प्रोफाइल इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको उनको सुनकर अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी आना शुरू हो चुकी है। पहला विशाल वर्मा का प्रोफाइल है। 4 बार रिफ्यूज्ड होने के बाद इसका वीजा आया है स्टूडेंट का। और प्रोफाइल भी देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है इन्होंने 2016 में किया था। तो इनका ओवरऑल 5 इयर्स का गैप था। 21 की बात कर रहे हैं। 6 ईच बैंड स्कोर थे। अल्गोमा यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वीजा आया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने ऐसे वीजा लिए हैं कि स्टूडेंट खुद कहीं ना कहीं पे उसको यकीन नहीं होता है कि हम उनका वीजा जो है आ गया है। तो विशाल वर्मा का वीजा 4 रिफ्यूजल के बाद 6 ईच पे 2016 यानी कि 5 इयर्स गैप के बाद आया है। और दूसरा जो प्रोफाइल है वो प्रियम कुमार का है, दिल्ली से हैं। जब ये मेरे पास आए थे, ये और उनके फादर आए थे, तो ये बहुत डरा हुआ स्टूडेंट था। क्यों? क्योंकि इसके 10th जो है 2016 में की थी और 12th जो है 2020 में की थी। 4 साल का गैप 10th और +2 में था। इनका वीज़ा, जैसा कि मैं कहता रहता हूं, जिस यूनिवर्सिटी की मैं बार बार आपको कहता रहता हूं कि सक्सेस रेट बढ़िया रहता है, मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट की। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स में यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में इनका वीज़ा है। इसके वीज़ा सक्सेस रेट इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो ये 2 प्रोफाइल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको पता चल ही गया होगा कि इन प्रोफाइल इन जैसे प्रोफाइल्स के वीज़ाज आना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं पे हम पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। होप सो कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो मई और सितंबर जैसा मई 2021 गया था उसके होने की पॉसिबिलिटी है। ये सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कनाडा अप्लाई किया उनके लिए बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है। होप सो के सबके वीज़ाज आ जाएंगे। और दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर है। मैंने आप ऑस्ट्रेलिया की कल एक वीडियो शेयर की थी अपडेट्स के रिगार्डिंग, जिसमें 4 चीज़ें बताई थी। कैसा उन्होंने ट्रैवल ओपन कर दिया है, अब जा सकते हैं। दूसरा, जो उन्होंने इस टाइम पे अनलिमिटेड जो वर्किंग आवर दे दिए हैं स्टूडेंट्स को, आप कितना भी काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। तीसरा, जो उसका उन्होंने ड्यूरेशन है पोस्ट स्टडी वर्क की, वो जो है 2 साल से ज़्यादा करके 3 साल कर दी है। और चौथा, कहीं ना कहीं पे PR ईजी करने का वो फैसला कर चुके हैं। तो इस कड़ी में अब उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, जिन्होंने ये कहा था कोविड के दौरान कि हम आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो पर्सन है, मैं इसकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, कोविड के दौरान क्या थी। इस पर्सन ने कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हम बोझ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो वापस अपने कंट्री चले जाइए। आज की उसकी स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। ये तब की स्टेटमेंट है, आज की स्टेटमेंट सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया। तो स्टेटमेंट बदलती नजर आ रही है 2 सालों में। क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पे वर्कफोर्स की जो है वो कमी हो चुकी है। वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उस कंट्री को कम चूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू कनाडा। कंपटीशन में आने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीजें देनी पड़ेगी जिससे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। उस सीरीज में बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि आपको एम्बेसी फीस 2 महीने के लिए, जो कि 630 कनेडियन डॉलर है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो उन्होंने माफ़ कर दी है। जी हाँ, अगर आप विद इन दीज 2 मंथ्स आप अप्लाई करते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो जो $630 आपने पे करने होते हैं एम्बेसी फीस के, वो आपको नहीं करने हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके मायने ये हैं
कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं पे कंपटीशन में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया को ये एहसास हो चुका है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हमें अगर अट्रैक्ट करना है तो उनको कोई ना कोई फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। तो अगर ये वॉर तो नहीं कहूंगा, कंपटीशन कहूंगा, अगर ये कंपटीशन आने वाले दिनों में छिड़ता है और बढ़ता है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो सबसे ज़्यादा फायदा जो इस वीडियो को देख रहा है उसको होगा, आपको होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही कंट्री लीनियंट हो जाएंगे वीज़ा देने के मामले में। कहीं ना कहीं पे फैसिलिटीज़ भी उनको देनी पड़ेगी अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो 630 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो फीस थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो 2 महीने यानी कि 8 हफ्तों के लिए उन्होंने बिल्कुल माफ़ कर दी है। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आपको दे रखी है। तो ये 2 बड़ी न्यूज़ मैंने शेयर की है। होप्स हो कि आपको पॉजिटिविटी आई होगी। पॉजिटिविटी क्या, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। तो जो भी कनाडा से निराश हुए हैं ऑस्ट्रेलिया आ जाइए। जो कनाडा में फाइल जिन्होंने लगा रखी है, पॉजिटिव ट्रेंड आपका वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं पे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी है, पॉजिटिविटी आई है तो शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।